नमस्कार। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फोल्ड्स के बारे में बात किया था, और आखिरी स्लाइड में हम लोग रुके थे यहाँ पे मोनोक्लाइन पे। तो मोनोक्लाइन जो है, जैसे मैंने कहा कि मोनोक्लाइन एक शब्द ही अपने आप में एक दर्शाता है कि फोल्ड पूरा तरीके से फॉर्म हुआ है या अधूरा है करके, और एक ही लिम्ब, मोनो मतलब एक और क्लाइन मतलब इंक्लिनेशन जो है उसका फोल्ड का, और एक ही लिम्ब जो है वो इंक्लाइन कर रहा है यहाँ पे। तो और अगर इसके बारे में देखें अगर, तो सेक्शन और टोपोग्राफी इसकी देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये एक हल्की सी फोल्डिंग होगी और एक ही पोर्शन जो है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं, ये आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉल्टिंग की। तो ये हैंगिंग वॉल है आपका, ये फुट वॉल है आपका। तो हैंगिंग वॉल जो है ये हल्का सा डिफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और ये पूरा इधर पे फ्लैट है करके, तो इसको हम लोग करेंगे मोनोक्लाइन एक्चुअली। ओके, अब और देखते हैं दूसरा टाइप के जो फोल्ड्स हैं और जो जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, और मेनली जो है वो आपका एक्सियल प्लेन है। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ फोल्ड्स अगर लेते हैं तो फोल्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन, और इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सियल प्लेन, मतलब एक्सियल प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है, एंगल कितना है, वो क्या आपका मतलब वर्टिकल है इस तरह से, या हल्का सा इंक्लाइंड है, या ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है करके। तो ये एक्सियल प्लेन का एंगल क्या है आपका, इसके बेसिस पे हम लोग इसको फोल्ड को देखेंगे। और ये भी हम लोग, जैसे हमने पहले भी कहा है कि इसको हम लोग अगर देखें तो अगर एक्सियल प्लेन ये है तो ये कुछ इस तरह से होगा करके आपका, तो ये और ये वाला जो होगा ये ऑलमोस्ट लाइक आपका हॉरिजॉन्टल होगा करके। तो ये चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं करके। दूसरा क्या है, इसका ओरिएंटेशन ऑफ द लिम्ब्स। तो लिम्ब का ओरिएंटेशन क्या है, क्या डायरेक्शन रहा उसका, और किस डायरेक्शन में डिप कर रहा है, वो भी हम लोग देखते हैं। स्ट्रेटिग्राफिक पोजीशन ऑफ द स्ट्रेटा। स्ट्रेटिग्राफिक पोजीशन ऑफ द स्ट्रेटा हमने बात की थी पिछली बार कि अगर हमारे पास ये लेयर्स हैं जो कि ओल्ड है, ये यंग है, जब ये इस तरह से फोल्डिंग दिखाएंगे तो आपका पास जो है ये ओल्ड यहाँ पे रहेगा, यंग यहाँ पे चला जाएगा करके। तो ओल्ड जो है ये एंटीक्लाइन हो जाएगा, और इसी तरह से अगर ये उल्टी डायरेक्शन में है तो ये आपका सिंक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पे ओल्डर, यहाँ पे यंगर होगा, सॉरी यहाँ पे यंगर होगा ये वाला, यहाँ पे यंगर होगा और ये ओल्डर होगा आपका। तो ये कोर में कहाँ पे है उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं करके। तो एक हो गया एक्सियल प्लेन, दूसरा हो गया लिम्ब, और तीसरा हो गया पोजीशन ऑफ स्ट्रेटा, जो है कहाँ पे है, कैसे है करके, ओल्डर है या यंगर कोर में आ रहा है, वो हम लोग देखते हैं। तो उसके बेसिस पे आप फोल्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं। इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो मेनली जो है वो एक्सियल प्लेन को लिया गया है। ऑफ कोर्स सेक्शन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास है यहाँ पे, ये अगर ले लें हम लोग तो ये ओल्डर है और ये यंगर है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर इसको देखते हैं ये सिंक्लाइन है, तो ये एंटीक्लाइन हो गया आपका, ये हम एंटीक्लाइन की बात करते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है वो सिंक्लाइन है आपका। तो अगर इसमें देखते हैं तो ये ओल्डर आ रहा है, ये यंगर आ रहा है कोर में। तो ये बात अभी मैंने पिछली स्लाइड में समझाई। और एक एक्सियल प्लेन भी हम लोग ले रहे हैं, तो अगर इस तरह का एक्सियल प्लेन है जो कि ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं आपका सिमेट्रिकल फोल्ड। हल्का सा इंक्लाइन है, अगर जो यहाँ पे दिखाया गया है हल्का सा इंक्लाइन है, और इसी तरह से इसका जो फोल्डिंग है वो भी प्रभावित होता है, उसको वो भी होगा, और उसके बेसिस पे भी हम लोग एक्सियल प्लेन का इंक्लिनेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये फोल्ड जो है ऐसे आके हल्का सा ये जा रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक नहीं है, इसमें एसिमेट्रिकल है। तो इसको हम लोग कहेंगे एसिमेट्रिकल फोल्ड हैव वन लिम्ब दैट डिप्स मोर स्टीपली देन अदर। तो ये जो लिम्ब एक है वो इसका एंगल जो ज़्यादा है दूसरे वाले लिम्ब से, और हम दो लिम्ब क्या कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि जो एक्सियल प्लेन के अगर मतलब आइदर साइड है, जो कि आपका ये वाला एक लिम्ब होगा और ये वाला होगा। तो एक लिम्ब जो है उसकी डिप ज़्यादा है दूसरे लिम्ब से, तो हम लोग उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल लिम्ब। और यहाँ पे क्या है आपका, दोनों लिम्ब की एंगल सेम होगा करके। और ओवरटर्न फोल्ड जो है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपका जो लिम्ब है, दोनों लिम्ब जो है वो दैट डिप्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं। मतलब आपका अगर ये लिम्ब ले लें तो
तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डिप डायरेक्शन, इसकी डिप डायरेक्शन ये हुई। ये लिम्ब ले लें तो इसकी भी डिप डायरेक्शन ये है आपकी। तो सेम डिप डायरेक्शन में अगर हैं तो हम लोग इसको कहेंगे आपका ए ओवरटर्न फोल्ड्स। मतलब ये आपका यहाँ पे जो सिमेट्रिकल फोल्ड है, हम फिर से एक बार बनाते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से बनेगा कुछ आपका, ये सिमेट्रिकल फोल्ड है और इसका एक्सियल प्लेन वर्टिकल है। एसिमेट्रिकल फोल्ड में आपका इस तरह से आएगा करके। तो एक जो है आपका लिम्ब जो है उसकी डिप ज़्यादा है, और ओवरटर्न में आपका जो है दोनों लिम्ब जो है वो सेम डायरेक्शन में डिप करेंगे करके। तो ये आपका ओवरटर्न फोल्ड हो गया। तो ओवरटर्न फोल्ड यूजुअली हम लोग लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका एक्शियल जो सिमेट्रिकल फोल्ड है उसका। और इसमें नीचे जो है कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं कि सिमेट्रिकल फोल्ड किस तरह से दिखेगा, एसिमेट्रिकल फोल्ड कैसे दिखेगा आपका, और ओवरटर्न फोल्ड है तो वो कैसे नज़र आएगा आपका। ये ओवरटर्न फोल्ड आ रहा है यहाँ पे आपका है पूरा के पूरा, और यहाँ से जाके ऐसे आ रहा है, तो ये ओवरटर्न फोल्ड का है। यहाँ पे अगर इसका एक्सियल प्लेन लगाना है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इसका, ये एक्सियल प्लेन लग जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं हमको देखनी और सीखनी है इसमें। तो अगर सरफेस पे हम अगर इसका एक्सपोजर हम लोग देखते हैं करके, मान लीजिए कि आपका जो फोल्ड है यहाँ पे सेक्शन में हमने दिखाया है, ये ग्रीन लाइन है आपकी, येलो है, और आपकी मजेंदा लाइन है यहाँ पे, और बीच में कुछ वाइट आपके ये हैं करके। तो सरफेस पे हमारे पास क्या एक्सपोजर मिलेगा हमको, क्योंकि ये जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सरफेस पे पूरा के पूरा फोल्ड नज़र आए। तो अगर इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ये करके होगा, लेकिन ये हमारे पास अभी इसका ये सारा इरोड हो चुका है करके। तो अगर ये हमारे पास सरफेस पे हमको देखना है और समझना है इसके बारे में, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे ये देखेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 हम लोग ले लें तो ये है आपके पास यहाँ पे, यूनिट 2 ले लें तो ये वाला है आपके पास, 3 जो है यहाँ पे है 3, और फिर उसके बाद 4 जो है वो आ नहीं रहा है ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका 2 जो है वो रिपीट हो गया, 2 जो है ये रिपीट हो रहा है, और फिर इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। और इसके यहाँ पे जो है आपके पास मान लीजिए कि ये एक और बेड आ गया है, और ये हम लोग ले लेते हैं 5, ये दिखाई नहीं देगा इसमें, लेकिन इसको हम लोग लेते हैं, ये 5 है आपके पास, ये वाला ये 5 है। तो अगर ये हमारे पास है और ये फिर से यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो ये रिपीटेशन ऑफ बेड्स हैं एक्चुअली। तो इसके बेसिस पे भी आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि यह क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है तो ये किस तरह की फोल्डिंग है करके। तो ये भी आप एक वो बता सकते हैं करके। तो आपके पास जो है यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का करके, और इसकी फोल्ड एक्सिस भी दिखा रखी है, सेक्शन में दिखाई है हमने करके। तो यहाँ पे इस तरह से रिपीटेशन जब मिलता है आपका, तो ये रिपीट हो रहा है बेड्स का, तो रिपीटेशन ऑफ बेड्स हो रहे हैं, तो दैट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग वेदर द टेरेन इज फोल्डेड और नॉट। ठीक है, तो ये एक सेक्शन दिखाने की कोशिश इसलिए है कि हम लोग फील्ड में यूजुअली हम लोग इस तरह का ये देखेंगे करके। यहाँ पे ये वाला रिपीट हो गया, ये वाला रिपीट हो गया आपका करके, और यहाँ पे ये रिपीट है करके, और ये एरिया भी अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो ये काफ़ी वाइड है करके। तो वाइड एरिया जो होगा वो हम लोग देख कह सकते हैं कि ये आपका ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन सेम बेड चल रहा है और फिर रिपीटेशन यहाँ पे हुआ, तो ये फोल्डिंग है यहाँ पे करके। तो ये रिपीटेशन ऑफ बेड्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एरिया फोल्डेड एरिया है करके। ओवरटर्न फोल्ड्स में अगर देखते हैं तो हमको इस तरह से कुछ नज़र आएगा करके, जहाँ पे हमको सिंपली एक, ऑफ कोर्स इसमें भी रिपीटेशन है, लेकिन सरफेस पे जो है हमको कोई निशानी नहीं मिलेगी कि इस तरह का ये हो रहा है, लेकिन ओवरटर्न हो रहा है तो हमको इस तरह से ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सरफेस पे करके। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरटर्न लिम्स ऑफ फोल्ड ऑन सरफेस। तो ओवरटर्न जब होगा हमारे पास, तो ओवरटर्न का जो है हम लोग का सिंबल ये होता है करके, इसको कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड का है। और ये जो है मैंने बताया था कि ये स्ट्राइक और ये डिप डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर हम लोग को सरफेस पे ये मिल रहा है, और सरफेस पे क्योंकि ये डेफिनेटली हम लोग बिना डिप डायरेक्शन के हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे, अगर बेड
सिर्फ हॉरिजॉन्टली एक्सपोज हैं तो कह पाएंगे कि फोल्ड है, लेकिन किस डायरेक्शन में डिप कर रहा है इसके लिए हमारे पास डिप डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर डिप डायरेक्शन नहीं है तो हम लोग कह नहीं पाएंगे कि ये फोल्ड किस तरह से। रिपीटेशन ऑफ बेड ठीक है, लेकिन आपका डिप डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये दो सिंबल्स को आप देख रहे हैं तो ये मेजरमेंट्स जो लिए गए हैं फील्ड में वो दिखा रहा है कि ये डिप इस डायरेक्शन में कर रहा है और ये बेड्स भी जो हैं ये इस डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं। तो ये डिप सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं करके, सेम डायरेक्शन में है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कहा था कि इसको जो है ये ओवरटर्न फोल्ड है आपका। तो एक तो हो गया आपका रिपीटेशन हो गया और दूसरा आपका ये हो गया कि सेम डायरेक्शन में डिप है इसका। तो इसका सिंबल जो है वो इस तरह से आप देंगे, और जहाँ पे भी आप इस तरह का सिंबल पाते हैं, और ये तो आपका स्ट्राइक तो दे रही है, ये स्ट्राइक है आपका, और ये डिप है, डिप डायरेक्शन है। और अगर ये इसमें दिया गया है इस तरह से हेयरपिन वाला, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये ओवरटर्न है करके। सो ओवरटर्न के लिए सेम जो हमने बताया यहाँ पे कि ये बहुत ज़रूरी है, जो अमाउंट डिप है वो बेड्स का वो सेम डायरेक्शन में होगा आपका। सो पिछले वाले में जो हमारा था वो ये था कि आपका डिप जो है उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर लोगे कि ये सिंक्लाइन है कि एंटीक्लाइन है। लेकिन इसमें जो है आपका अगर सेम डायरेक्शन में डिप कर रहा है तो इसको ओवरटर्न फोल्ड कहेंगे, और ये इस तरह से सरफेस पे नज़र आएगा आपके पास करके। तो इसका फर्दर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पे सारे सर्फ मतलब स्ट्रेट बेड्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये वाला है तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है करके, ये सेकंड है आपका, ये सेकंड रिपीट हुआ है, ये थर्ड है, ये थर्ड है आपका, ये 3 बेड नंबर का है। तो ये अगर ये रिपीट हो रहा है और इन बिटवीन दूसरे बेड्स भी हैं करके, बट तो ये आपको इस तरह से, बट ये जो है ये ओवरटर्न हो रहा है करके, और ये इसका डिप डायरेक्शन ये है करके। तो ये कुछ पिक्चर हैं जो कि आपका ओवरटर्न फोल्ड का है। तो अगर ये देखें आपका, तो ये गया और ये फिर से इस डायरेक्शन में, तो दोनों जो हैं, दोनों लिम्ब जो हैं वो इसी डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं करके। तो ये ओवरटर्न फोल्ड का है। और दूसरा जो है, हम लोग अगर एक्सियल प्लेन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे एक्सियल प्लेन हम लोग लगाते हैं ये वाला, तो ये हमारा जो है इसको कहते हैं रिकमेंड फोल्ड। तो रिकमेंड फोल्ड जो है, इफ़ द एक्सियल प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि वर्टिकल, स्लाइटली इंक्लाइंड और लिटिल मोर इंक्लाइंड, तो ओवरटर्न पे जा रहे थे, लेकिन और जाके वो अगर फोल्ड हो गया और उसका एक्सियल प्लेन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, तो उसको हम लोग कहेंगे रिकमेंड फोल्ड। सो रिकमेंड फोल्ड में क्या है, आपके पास जो रिपीटेशन वाला बात है वो नज़र नहीं आएगा आपको ज़्यादा। तो आपके पास बहुत ही ब्रॉड एक आपको बेड दिखाई देगा जो कि आपका पार्ट ऑफ द रिकमेंड फोल्ड है आपके पास। तो कुछ सरफेस पे प्लान व्यू जो होगा वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो ये 3 जो हमने बताए हैं आपको, सेक्शंस बताए हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा कि ओवरटर्न होगा तो कैसे नज़र आएगा, रिकमेंड होगा तो कैसे नज़र आएगा करके। तो ये कुछ भी, ये भी एक रिकमेंड फोल्ड का एग्जाम्पल है, जो कि एक्सियल प्लेन आपका यहाँ पे लगेगा इसका। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये एक्सियल प्लेन है आपके, ये आपके रिकमेंड फोल्ड में क्लासिफाई होता है। सो ये वाला जो है इसको हम लोग कहेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड। और आइसोक्लिनल फोल्ड में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दोनों लिम्ब जो हैं वो डिप करेंगे एट द सेम एंगल। तो सेम एंगल और सेम डायरेक्शन में है आपका, ठीक है। जो मोनोक्लाइन कह रहे थे हम लोग, मोनोक्लाइन में एक लिम्ब जो है वो इंक्लाइंड रहता है, यहाँ पे दोनों लिम्ब जो है वो सेम एंगल में और सेम डायरेक्शन में आपका डिप करेंगे करके। और अगेन इसका अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सियल प्लेन हो जाएगा तो हम लोग इसको कहेंगे आइसोक्लिनल रिकमेंड फोल्ड। अब नेक्स्ट जाते हैं किंग बेड्स। ये यूजुअली देखा जाता है कि बहुत ही थिन जो बेड्स हैं, अगर आपके जो लेयर्स हैं, थिन लेयर्स हैं, सेडिमेंट्री लेयर्स, उसमें हमेशा देखा जाता है। और फाइनर डिपॉजिट्स में, जैसे कि हम लोग लैमिनेटेड सिलस्टोन है आपके पास, तो ये लैमिनेटेड सिलस्टोन में अगर डिफॉर्मेशन है
तो इस तरह का कुछ दिखाई देगा और ये इसको कहते हैं हम लोग किंग बेंड्स। एक और है जो कि ड्रैग फोल्ड, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं और सिविल इंजीनियर्स जो हैं इस चीज़ को काफ़ी तवज्जो देते हैं, इसको एम्फसाइज करते हैं, बिकॉज ये कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट बेड्स के बीच में बनते हैं करके। तो आपके पास कॉम्पिटेंट बेड है, उसके बीच में इनकॉम्पिटेंट बेड्स हैं और उसके नीचे फिर से कॉम्पिटेंट बेड है, और ड्रैगिंग हुआ अगर, मतलब डिफॉर्मेशन हुआ, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल पुश हो रहा है तो ये इनकॉम्पिटेंट लेयर है ये वाला, तो ये वाला लेयर जो है आपका ये मूव करेगा उस डायरेक्शन में, और ये डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन से जा रहा है इस तरफ, इस तरफ जा रहा है, तो ये इंक्लाइन जो आपके लिम्स होंगे इसके फोल्ड के वो इस तरह से कुछ बनेंगे। तो इसका ये है, दिस टाइप ऑफ फोल्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कॉम्पिटेंट बेड स्लाइड ओवर द इनकॉम्पिटेंट बेड्स, मतलब ये वाला जो है ये आपका स्लाइड कर गया, ये इस तरफ स्लाइड किया आपका और ये इस तरफ स्लाइड किया आपका। तो ये अगर बीच में मतलब कुछ हम लोग कहें कि एक सैंडविच है आपके पास, ओके, बीच में आपके पास इनकॉम्पिटेंट है और ये इस तरह से अगर आपका स्लिप किया, क्योंकि ये अगर प्रेशर आएगा तो आपका ये खिसकेगा, तो ये जो शेयरिंग हुआ इसका, इस शेयरिंग की वजह से आपका ड्रैग फोल्डिंग बनेगा, इनकॉम्पिटेंट बेड्स में बनेगा, कॉम्पिटेंट को कुछ नहीं होगा करके। तो ये वाला भी एक एग्जाम्पल हमेशा देखा जाता है, तो इसके बेसिस पे भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें ये वाला जो बेड है ये इनकॉम्पिटेंट है, तो इसको ट्रीट करना ज़रूरी है करके। सो दे आर माइनर फोल्ड्स, हालांकि बहुत लार्ज स्केल नहीं होते हैं, इन कन्फाइंड टू द लिम्स ऑफ द मेजर फोल्ड, मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई आपके पास जो मेजर फोल्डिंग है आपकी सिस्टम हो रहा है, और इसमें जब ये फोल्डिंग हुआ है तो इसमें इनकॉम्पिटेंट बेड था आपके पास, और ये इनकॉम्पिटेंट बेड है आपका, और ये कॉम्पिटेंट बेड है आपका, और यहाँ पे भी कॉम्पिटेंट बेड है, तो ये वाला आपका यहाँ पे स्लिप करेगा आपका, तो ये करीब मतलब इस तरह से कुछ फोल्डिंग आपको ट्रैक फोल्डिंग इसमें नज़र आएगी करके। अब आता है चेवरॉन फोल्डिंग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बिगनिंग से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स देख रहे हैं, हमने मोनोक्लाइन देखा, हमने आइसोक्लाइन देखा, हमने रिकमेंड फोल्ड देखा, हमने एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फोल्ड देखा, और चेवरॉन फोल्डिंग है ज़्यादातर। चेवरॉन फोल्डिंग का भी अगेन ये है कि इसमें अगर फाइन लेयरिंग है डिपॉजिट्स में और कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट बेड्स हैं आपके पास, तो ये एक जो इसकी हिंज होगी वो राउंडेड नहीं होगी। जो हिंज हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हिंज अगर ये कर्वेचर जो है आपका, ये अगर स्मूथ नहीं है और ये इस तरह से बिल्कुल बना हुआ है पॉइंटेड, तो इसको हम लोग चेवरॉन फोल्डिंग कहते हैं, जिसकी हिंजेस आर शार्प एंड एंगुलर इन शेप। तो ये ज़्यादातर जो है ये फाइनर डिपॉजिट्स में, और लैमिनेटेड डिपॉजिट्स नहीं, लेकिन जो जिसमें आपकी लैमिनेशंस तो काफ़ी थिन हो गया, लेकिन थोड़ा सा फाइन स्ट्रेटिफाइड अगर लेयर्स हैं तो उसमें चेवरॉन फोल्डिंग बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं करके। अब ये एक दो पिक्चर दिखाई है, यहाँ पे एक है, तो ये आपका यहाँ पे एक्सियल प्लेन हो गया आपका इसका, यहाँ पे ये सिंक्लाइन है आपके पास, और ये वाले में अगर देखें तो इसका जो है एक्सियल प्लेन ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से आपका चेंज हो रहा है इसका डायरेक्शन। सो एनीवे द मेन पॉइंट ये था कि हम लोगों को ये चेवरॉन फोल्ड कैसे दिखते हैं वो वाली की बात थी यहाँ पे। अब अगर कंटूर्स ले लें हम लोग, अगर मान लीजिए कि आपके पास टोपोग्राफिक मैप है एक, और टोपोग्राफिक मैप से आपको ये पता लगाना है, यहाँ पे आजकल तो काफ़ी अच्छा हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं और काफ़ी अच्छे मैप्स भी अवेलेबल हैं, जिसके बेसिस पे आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये फोल्डेड एरिया है कि नहीं है। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था आपके कि हमारे पास जो ड्रेनेज मैप्स हैं, अगर उसके बेसिस पे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपका ये एंटीक्लाइन है कि सिंक्लाइन है, या तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि फोल्डेड टेरेन है कि नहीं है। तो ये तो बेसिकली एक कंटूर से दिखाया गया है कि क्या हमारे पास है। ये वाला पोर्शन जो है एंटीक्लाइन है, और यहाँ पे आपकी रिज लाइन है, और ये सिंक्लिनल वैली है यहाँ पे करके। तो ये आपका सेक्शन अगर ड्रॉ करेंगे तो हमको अब इस तरह से नज़र आएगा, और कंटूर वैल्यूज़ के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं करके। यहाँ पे करीब 7000 के आसपास है, अगर फीट या मीटर जिसमें भी आप देख लें, और ये वाला जो है आपका
ये कम होता जा रहा है करके, और फिर यहाँ पे ये स्लोली आपके पास बढ़ रहा है जो कि ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एंटीक्लाइन का पार्ट है, और ये जो है ये वाला आपके पास ये जाएगा यहाँ से, अगर इसको लें हम लोग तो ये करीब इस तरह से नज़र आएगा करके, ये वैली है और फिर ये ऊपर जाएगा फिर करके। तो ये आपके पास ये सिंक्लाइन है और ये आपका एंटीक्लाइन हो गया। सो कंटूर वैल्यूज़ के बेसिस पे भी आप एक टोपोग्राफिक प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आजकल तो बहुत ही इजी हो गया है, इवन इफ़ यू गो टू गूगल अर्थ इमेजेस, वहाँ से आप एक टोपोग्राफिक प्रोफाइल या बना सकते हैं किसी भी एरिया की, तो वो आपको बता देगा कि कैसे टोपोग्राफी वेरी कर रही है करके एरिया में। मोनोक्लाइन जो है ये हमने बात की थी, लेकिन अगर इसको यंग डिपॉजिट्स में देखेंगे तो कैसे दिखता है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं करके। तो ये एक हमने फॉल्ट के अलॉन्ग, फॉल्ट्स क्या हैं इसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर इसको ये सेक्शन जो है ये हमने जो डिफॉर्मेशन था, एक एरिया है चंडीगढ़ के पास, वहाँ पे पिंजौर करके, वहाँ पे हमने ये फॉल्ट के अक्रॉस जो है, तो ये टोपोग्राफी जो थी वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आई थी इसकी, जो कि हम लोग फॉल्ट टोपोग्राफी कहते हैं इसकी। तो ये हम लोग क्या है वो भी हम आपको नेक्स्ट वाले उसमें बताएंगे, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन में देखें आप तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी टोपोग्राफी थी करके। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पेड़ में लगे हुए हैं करके, यहाँ मतलब पूरा ये था करके, और ये एक सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और ये भी एक सरफेस था पूरा। तो अगर हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि ये डिफॉर्मेशन कैसे हुआ है इसका, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से पूरा ये सेक्शन हमने इसको डिग किया पूरा करके। तो ये सेक्शन लेके हमने इसमें इसको देखा, तो ये जो है आप देख रहे हैं इसका ये सेक्शन व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हमने एक्सकेवेट किया यहाँ पे। तो अगर इस सेक्शन में हम लोग देखें तो क्या दिखा हमको, यहाँ से एक इस तरह का एक फॉल्ट प्लेन है जिसके अलॉन्ग ये पूरा डिफॉर्मेशन हुआ है इस तरह से। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं लाइंस इस पे लगाता हूँ अभी, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है दिख रहा है करके। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ है करके, ये फोल्डिंग है। तो ये लेयर जो है ये आपकी लेयर यहाँ जा रही है, ये ग्रेवल है आपके पास, और ये सैंड है, ये भी ग्रेवल है यहाँ पे। तो ये फोल्डिंग है जो कि आपका टिपिकल एक मोनोक्लाइन है, बट ये जो है ये यंग डिपॉजिट्स में काफ़ी यंग डिपॉजिट्स हैं ये। तो यंग डिपॉजिट्स में भी हमको फोल्डिंग मिलता है, तो जिस तरह से, और ये हिमालय का ही जोन है जिसमें हमने अर्थक्वेक स्टडीज़ की थी, तो इसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है करके। तो ये ए है, फिर ये बी यूनिट था हमारा, और ये सी यूनिट है, और डी है। सब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और इसके बारे में। और अगर इसको हम लोग यहाँ से डिफॉर्मेशन बाद में जब ये होगा फ्यूचर में, तो यहाँ से ये स्लिप करेगा, और अगर इसका एक्शियल प्लेन लगाना है तो ये कहीं पे यहाँ पे लगेगा आपका एक्शियल प्लेन। अब प्लंजिंग फोल्ड पे आते हैं। तो हमने तमाम तरीके के फोल्ड देखे, प्लंजिंग फोल्ड क्या होता है करके। अब प्लंजिंग जो है ये आपका एक्शियल प्लेन पे है, और फोल्ड एक्सिस जो है उसको उसके ऊपर डिफेंड करता है। प्लंज मतलब आपका एक एंगल जो है उस पर हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मल जो हमारा एंटीक्लाइन होता है उसका एक्शियल प्लेन और फोल्ड एक्सिस अगर हम लोग लेते हैं तो ये कभी सीधा सीधा जाता है, ये कहीं पे टिल्ट नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रहता है। लेकिन अगर जब प्लंजिंग हम लोग कह दें तो ये कुछ एक एंगल ले लेता है करके। तो ये फोल्ड जो है ये काफ़ी दूर तक नहीं जाता है, आगे होगा पीछे ख़त्म हो जाएगा करके। और ये विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, बिकॉज हम अमाउंट ऑफ डिप जो है एक्शियल प्लेन का हो या डिप आपका फोल्ड लिम का हो या आपका जो भी स्टेटा का हो, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो ये करीब करीब जो है ये 45 डिग्री का है। तो ये एक्शियल फोल्ड एक्सिस जो है वो कुछ एक एंगल दिखाती है। तो इस तरह के जो फोल्ड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्लंजिंग फोल्ड। सो द एटीट्यूड ऑफ द फोल्ड एक्सिस और द हिंज लाइन इज डिफाइंड बाय टू मेजरमेंट्स। एक तो आपका बेरिंग हुआ, दैट विल बी योर स्ट्राइक, ठीक है, और दूसरा आपका होगा वेदर इट इज इट्स प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब वो हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है।
तो ये आपका अमाउंट ऑफ डिप हो जाएगा करके, कितने एंगल पे डिप कर रहा है वो करके। तो ये प्लंज हम लोग कहते हैं, उसको डिप नहीं कहते हैं, लेकिन उसको कहेंगे प्लंज, अमाउंट ऑफ प्लंज, ठीक है। तो इफ़ द फोल्ड एक्सिस इज इंक्लाइंड तो हम लोग उसको कहेंगे प्लंजिंग फोल्ड। तो ये जो हमारा है ये आपका टिपिकल एक है, ये प्लंजिंग फोल्ड है। और इसका क्या है, क्यों हो रहा है ये प्लंजिंग? बिकॉज इसका जो फोल्ड एक्सिस है, फोल्ड एक्सिस है वो आपकी इंक्लाइंड है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये कहते हैं। अब अगर इसको दर्शाना है उसमें तो कैसे दिखाया जाएगा? ये वाला जो है, ये मैं कह रहा था लास्ट टाइम जब मैंने कहा था कि इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे इसको प्लॉट करेंगे ये पॉइंट्स को। तो इससे पता चलेगा हमको कि हम लोग क्या देख रहे हैं, कि प्लंजिंग फोल्ड देख रहे हैं या सिमेट्रिकल फोल्ड है या ये सिंपल एंटीक्लाइन है करके। तो ये जो है ये एंगल आपको यहाँ पे है और इसको हम लोग को प्लॉट करना है करके। तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ओरिएंटेशन होना चाहिए कि बेरिंग क्या है, उसकी किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका अमाउंट ऑफ प्लंज क्या है। तो इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ एक समझ लेते हैं कि अगर इसका लैंडस्केप देखें तो ये कैसे दिखता है करके। तो ये एक पिक्चर है, एरियल फोटोग्राफ है, जिसमें प्लंजिंग फोल्ड और सिंक्लाइन भी दिखाई गया है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन का है। तो प्लंजिंग फोल्ड जो है यहाँ तो सामने आपको दिख रहा है कि बढ़िया सा फोल्ड है आपका करके, लेकिन यहाँ जाते जाते ये ख़त्म हो गया करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस एरिया में कुछ नहीं है। तो मान लीजिए कि हमको एक टनल लेना है यहाँ से, कि हम लोग यहाँ पे एक टनल डालना चाहते हैं भाई। तो ये टनल जो है हमने इसको लगाया कि चलो ठीक है ये टनल यहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो ये हमने इसकी बेड की थिकनेस ले ली आपकी। अब कहें कि टनल इसके थ्रू जाएगा, तो इसका एक्सकेवेशन जो है इसका एस्टिमेट लगाया गया कि भाई ये टनल जो है इसके थ्रू जाएगा यहाँ से। तो इसका एस्टिमेट क्या होगा? तो ये हम लोग अगर टनल लगा रहे हैं तो ये टनल तो यहाँ जाके खत्म, ये तो एक्सपोज बाहर आ गया, ये इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे लिए एस्टिमेशन के लिए भी ज़रूरी है और समझने के लिए कि ये फोल्ड जो दिख रहा है ये प्लंजिंग फोल्ड है या ये नॉन प्लंजिंग फोल्ड है। और हमारे पास जो है अगर यहाँ पे अगर टनल लगी तो हमारे पास ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, या तो हमको कंटिन्यूसली इसमें जाना है, करके थ्रू होना है। तो ये चीज़ें जानने के लिए हमको क्लासिफाई करना ज़रूरी है कि ये नॉन प्लंजिंग फोल्ड है या प्लंजिंग फोल्ड है। इसका क्रॉस सेक्शन मतलब टोपोग्राफिक सेक्शन देखोगे, अगर इरोडेड होगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये जो बात हो रही है कि हमने यहाँ से शुरू किया यहाँ जाके ख़त्म हो गया करके, ये तो आगे एक्सटेंड ही नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्लंज इन द फोल्ड एक्सिस। ओके, तो ये कुछ इस तरह से इसके अगर जियोलॉजिकल मैप बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जिसका जो ये नीचे सीक्वेंस एक्सपोज्ड है उसको दिखाया गया यहाँ पे ऊपर। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी से अ जियोलॉजिकल मैप एक्चुअली। ओके, तो इस तरह से इसका होगा। और जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से दिखा गया आपका ये जो दिखाया गया। तो अभी हम यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की, और कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हैं कि वो बहुत ही अहम रहेंगे हमारे लिए, वो है फॉल्ट्स। तो किस टाइप के फॉल्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग कुछ अर्थक्वेक्स के बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे इस पर नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।